और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज, नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर ममता बनर्जी निकली हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बंगाल से भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर ममता बनर्जी निकल गई हैं। इससे पहले उनका बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि नीति आयोग की बैठक में मैं जा रही हूं और जो अन्य साथी इंडिया ब्लॉक के वो नहीं जा रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि एकता का मैसेज जाएगा अगर हम साथ में नीति आयोग की बैठक में जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में भेदभाव करना ठीक नहीं है और उन्होंने कहा अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी बात रखूंगी, पश्चिम बंगाल की बात रखूंगी। अब ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चली रही थी कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर बाहर निकली हैं। बंगाल से भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, ये आरोप लगाते हुए। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने ये बातें कही हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं कि पूरा पैकेज नहीं मिल रहा है, आर्थिक पैकेज तमाम योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल के लिए। Attending this that I we थोड़ा कैमरा पीछे कर, कैमरा मुंह में ले जा, कैमरा पीछे कर, कैमरा पीछे कर, कैमरा पीछे कर, कैमरा पीछे कर, हटाओ आप स्पेशल माइक नीचे कर लो, अपने अरे भाई कैमरा पीछे करना, चिल्ला नहीं रहा, तुम नहीं सुन रहे, चिल्ला रहा है। कैमरा नीचे करना भाई, मुंह में क्यों? ये प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते हैं भाई, जा रहा है आईडी यार, और भी कोई खड़ा है साथ में दबाए, वो कैसे करेंगे उसको? भाई कैमरा नीचे करना, ये तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरा स्टेप के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट, तो ममता बनर्जी का मकसद यही था। इससे पहले न्यूज़ 24 ने खबर ब्रेक की थी, हमने यही बताया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं अपनी सभी बातें रखूंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 5 मिनट बोला और उसके बाद मेरा माइक बंद कर दिया गया। इसी से नाराज होकर ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से बाहर आ गई हैं। ऋषिकेश इस खबर पर नजर बनाए हुए सुबह से ही। ऋषिकेश, ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, मात्र 5 मिनट वो बोली और उनका माइक बंद कर दिया, इसीलिए वो बाहर आ गई बैठक से। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल विपनेश, देखिए अब से थोड़ी देर के पहले ममता बनर्जी इसी गेट से निकली और उन्होंने कहा कि उनके पहले 5 रिप्रेजेंटेटिव राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें चंद्रबाबू नायडू थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, जो लोगों ने बाकायदा बोला और उसमें उन्होंने कहा कि सबको 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट का मौका, वो इस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करती है और वो बाहर निकल गई। ऋषिकेश, पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि जो इंडिया ब्लॉक के उनके साथी नहीं जा रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं, उनकी बात वहां पर रखेंगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैसेज ममता बनर्जी देना चाह रही थी वो इंडिया ब्लॉक की एकता का देना चाह रही थी। अब ऐसे में वो कह रही हैं, आपने भी कहा कि उन्होंने अपने राज्य की तो बात की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरे राज्यों की जो साथी हैं उनके इंडिया ब्लॉक के, उन राज्यों की बात की, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल विपनेश, देखिए जब इस बैठक के पहले वो दिल्ली पहुंची, जब पत्रकारों से वो मिल रही थी अनौपचारिक तौर पर, तो उनसे कई सारे सवाल पूछे गए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि इंडिया गठबंधन ने अगर विरोध किया है, सीपीएम इसमें शामिल है, इसमें कांग्रेस शामिल है, इसमें जो अन्य राज्य है आम आदमी पार्टी शामिल है, अगर वो इस नीति आयोग की बैठक में नहीं आ रही है
तो आप आखिर क्यों आ रही हैं? एक राजनीतिक संदेश अच्छा नहीं जाएगा। इस पे उनका तर्क था कि उनकी हेमंत सोरेन से बात हुई थी, वो भी आएगा, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं आए। वो इंडिया गठबंधन के साथ, चूंकि कांग्रेस के लाइज हैं वो, और वो एक राजनीतिक संदेश देने में सफल रहे। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही थी कि वो इंडिया गठबंधन की बातों को रखेंगे, उन राज्यों की बातों को रखेंगे जिनको दरकिनार किया गया है, और उनकी बातों को रखना जरूरी है अगर प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं तो नीति आयोग की बैठक में। इसीलिए यहाँ पे देखिए कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे इस नीति आयोग की बैठक में, लेकिन ममता बनर्जी आई और अपनी बात रखना शुरू की। 5 मिनट का जब वक्त बीता होगा उनकी अपनी बात रखते हुए, तो उन्हें इंटरप्ट किया गया। उन्हें कहा गया कि आप सिर्फ बंगाल के इशू को बात करें, अन्य राज्यों को लेकर आप बात नहीं करें। लेकिन वो जब दूसरे राज्यों की बात करना उन्होंने शुरू किया, नीति आयोग पर सवाल उठाना शुरू किया कि अगर आपके पास वित्तीय अधिकार नहीं है, अगर आप राज्य सरकार की किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस तरीके की मीटिंग बुलाने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि आप योजना आयोग जो पुरानी व्यवस्था थी उसे लागू करिए, उसे वापस लाइए, और फिर उसके जरिए कोऑर्डिनेशन राज्य सरकार के साथ करिए। तो जो राजनीतिक संदेश देने की उनकी कोशिश थी वो बाहर निकली। इस गर्मी में वो काफ़ी नाराज़ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया और वो इस नीति आयोग की बैठक का बाइकआउट कर रही है, बहिष्कार कर रही है, और वो बाहर निकल गई। साथ में ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं ऋषिकेश कि जैसे ही मैंने फंड की बात की, क्योंकि फंड एक बड़ा मुद्दा है, लास्ट टाइम भी उन्होंने यही आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आज भी उन्होंने ये बात की कि जैसे ही मैंने फंड की बात की वैसे ही मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है ऋषिकेश। क्या इससे पहले इस तरीके का मामला आपने देखा है कि अन्य पार्टी दल का कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता इस तरीके से इस बैठक को बीच में छोड़कर निकला हो? नहीं, देखिए विपनेश, ऐसा तो हमने कई बैठकें कवर की इस तरीके के नीति आयोग की बैठक में। या तो पहले वो स्पष्ट कर देते थे कि उन्हें नहीं आना है विरोध के तौर पर, जैसा इंडिया गठबंधन के अन्य साथियों ने की है। लेकिन ममता बनर्जी जब, चूंकि मनरेगा का एक बड़ा इशू है, मनरेगा में तकरीबन लाखों करोड़ का बजट है, जो वहाँ के काम करते हैं मजदूर, उनके पैसे को रोका गया है। सरकार, बंगाल सरकार का ये आरोप चस्पा था कि अगर जीएसटी की जो उनकी हिस्सेदारी है वो आप दे दें और उसी के का जो फंड है आप उसे रिलीज करें। लेकिन तकरीबन 3 साल का वक्त बीत गया। जब चुनाव था बंगाल में, उस वक्त भी यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बड़ा यहाँ पे धरना किया। कई बार वो जंतर मंतर पर बैठे, प्रधानमंत्री से कई बार मिली। आज भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय था ममता बनर्जी का, लेकिन वो बीच में बैठक में छोड़कर चली आई, ये आरोप लगाते हुए कि 5 मिनट बोलने के बाद उनका जो भाषण है उसे बंद कर दिया गया, उन्हें रोक दिया गया, उन्हें इंटरप्ट किया गया। उन्हें कहा गया कि आप बंगाल के इशू पर बोलिए, आप अन्य राज्यों के को लेकर न बोले, राजनीतिक मंच नहीं है। और उसके बाद उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और वो उस बैठक को यह कहकर छोड़ आई कि अगर आपके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, अगर आपको हमारी बातों को सुनना नहीं है, तो फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, और इसीलिए वो इस बैठक का बहिष्कार कर जा रही है। देखिए ऋषिकेश, थोड़ा सा ममता बनर्जी ने जिस तरीके से फैसला लिया नीति आयोग की बैठक में जाने का, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने फैसला लिया नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का, फिर उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम रद्द हुआ, फिर आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि ये ठीक नहीं है कि अगर हम नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पहुंची अपनी बात रखने के लिए। इससे पहले वो काफी पॉजिटिव थी, लेकिन जिस तरीके से ज्यादा देर नहीं हुई है, 5 मिनट वो बोली, जिस तरीके का आरोप लगा रही है, एकदम से बैठक को बीच में छोड़कर और केंद्र पर बड़ा आरोप लगाते हुए बाहर निकलना, ये अब क्या मैसेज दे रहा है और इसका असर? विपनेश, देखिए जो ममता बनर्जी को राजनीतिक संदेश देना था वो दे पाने में लगभग सफल हो गई, क्योंकि जिस बात को लेकर वो बार बार कह रही थी विपनेश कि इंडिया गठबंधन के जो अन्य साथी और जो खास करके उनके दल हैं, जो शासित राज्य हैं, जिसमें दिल्ली है, पंजाब है, बंगाल है, झारखंड है, केरल है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, तो उन राज्यों को जो वाजिब भागीदारी बजट में मिलना चाहिए था, जो एलोकेशन में, खास करके चाहे वो रेलवे को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, क्योंकि कई सारी ऐसी परियोजनाएं शुरू की है केंद्र सरकार ने। जैसे पूरे देश में ऊर्जा एक बड़ा फैक्टर रहा है, सड़कों को लेकर के एक बड़ा फैक्टर रहा है। राज्यगुलोर स्वार्थे आजके एसছি একা
অপোজিশনের উপর কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না, এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন, এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত, এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why would you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me. On behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, दीदी ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी আবারও নীতি আয়োগে বঞ্চনা। तो ममता बनर्जी की नाराजगी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों की जो इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं सभी पार्टियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गई थी, तो मुझे ज्यादा मौका मिलना चाहिए था बोलने का, लेकिन मेरा माइक बहुत जल्दी बंद कर दिया गया। 5 मिनट बोलने के बाद मेरा माइक बंद कर दिया गया, ये ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि पूरे विपक्षी दल का अपमान किया गया है।